हेलो बच्चों, सानवी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। और हाई स्कूल के होम साइंस का चैप्टर 7 हम आज पढ़ेंगे, जो कि है घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। और पहला प्रश्न हम लेते हैं, शुद्ध जल में अभाव होता है गंधक को, स्वाद का, रंग का, इन सभी का। तो हम शुद्ध जल में हमेशा गंध का अभाव होगा, स्वाद का अभाव होगा, रंग का अभाव होगा, मतलब रंगहीन होगा। अतः इन सभी आंसरों में गंध, स्वाद, रंग तीनों हैं। अतः उत्तर घ इन सभी को इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर कह सकते हैं। शुद्ध जल कौन सा होता है? वायु रहित, रंग रहित, स्वाद रहित, नाइट्रोजन रहित। तो शुद्ध जल हमारा वह होता है जो नाइट्रोजन से रहित होना चाहिए। अतः उत्तर घ नाइट्रोजन रहित इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। जल दूषित कैसे होता है? हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, कुएं की गंदगी से, सभी स्रोतों से। तो जल हमारा दूषित होता है सभी स्रोतों से, हाथ की गंदगी हो, चाहे पात्र की गंदगी हो, चाहे कुएं की गंदगी हो। अतः उत्तर घ सभी स्रोतों से इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है जल का आशवन करना, जल को उबालना, जल का अवक्षेपण करना, जल का क्लोरीनीकरण करना। तो घर पर अगर शुद्ध जल हमें प्राप्त करना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय होता है जल को हम उबाल लें। जल को उबालने पर उसमें उपस्थित समस्त रोगाणु एवं जीवाणु मर जाते हैं एवं जल में किसी भी प्रकार की रोग उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अतः उत्तर ख जल को उबालना इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। आशवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है कठोर जल, आसुत जल, प्राकृतिक जल, मृदु जल। तो आशवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल को हम आसुत जल कहते हैं। इसमें जल को गर्म करके उसकी भाप को हम ठंडा करके जो जल प्राप्त करते हैं उसको हम आसुत जल कहते हैं। अतः उत्तर ख आसुत जल इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। आसुत जल का प्रयोग होता है दवाओं में, खाना बनाने में, पीने में, सफाई करने में। तो आसुत जल का प्रयोग दवा बनाने में दवा कंपनियां प्रयोग करती हैं। अतः उत्तर का दवाओं में इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल, गर्म जल। तो कपड़ों की धुलाई के लिए सर्वोत्तम जल हमारा मृदु जल होता है, जिसमें कठोरता न्यूनतम होती है और हमारा साबुन अच्छी प्रकार से झाग देता है। अतः उत्तर का मृदु जल इसका सही उत्तर है। कठोर जल में कौन से लवण खुले रहते हैं? लौह लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो कठोर जल में हमारे कैल्शियम के लवण, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट आदि उपस्थित रहते हैं। अतः उत्तर ख कैल्शियम इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। जल को अघुलित अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है अवक्षेपण क्रिया द्वारा, आशवन क्रिया द्वारा, उबालने की क्रिया द्वारा, छानने की क्रिया द्वारा। तो जल में अघुलित अशुद्धियों के जल से हम छान कर अलग कर सकते हैं, जैसे मिट्टी, बालू, धूल या कोई अन्य प्रकार का ठोस अवयव जो कि हमें आँखों से दिखाई दे रहा है। ऐसी अशुद्धियों को हम छानने की क्रिया द्वारा अलग करते हैं। अतः उत्तर घ छानने की क्रिया द्वारा इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उत्तम उपाय है उबालना, आशवन, ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल। कुछ भी करना व्यर्थ है। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्लोरीन गैस निकलती है और समस्त रोगाणु एवं जीवाणुओं को यह खत्म कर देती है। अतः उत्तर ग ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। जल की घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन, तूतिया का, फिटकरी का, लाल दवा का। तो जल में घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी फिटकरी डाल दी जाती है जल में तो उसमें उपस्थित
घुलित अशुद्धियाँ उसके आसपास जमा हो जाती हैं और पानी को निथार कर हम साफ जल प्राप्त कर सकते हैं। अतः उत्तर का फिटकरी का उपयोग इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। आशुद्ध जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? उबाल कर, आसवन द्वारा, एक्वागार्ड द्वारा, छान कर। आशुद्ध जल हमेशा आसवन विधि द्वारा पैदा किया जाता है। इसमें जल को उबालते हैं और जो उसकी भाप होती है उसको हम आश्रित कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और उससे जल प्राप्त करते हैं। उत्तर का आसवन द्वारा इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक, डीटीटी पाउडर। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट से हमारे सारे जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन यह मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। अतः उत्तर का पोटेशियम परमैंगनेट इसका सही उत्तर है। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक ऑक्साइड। तो जल के शुद्धिकरण के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से क्लोरीन गैस निकलती है जो कि पानी में उपस्थित समस्त रोगाणु एवं जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। अतः उत्तर का ब्लीचिंग पाउडर इसका सही एवं उपयुक्त उत्तर है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? समुद्र में, नदी में, बरसात में, कुएं में। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण कुएं में करने के काम आता है, जहाँ पर एक सीमित जल की मात्रा रहती है और पोटेशियम परमैंगनेट को हम जल में मिला देते हैं। उसमें उपस्थित समस्त हानिकारक तत्व जैसे रोगाणु और जीवाणु खत्म हो जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। अतः उत्तर घ कुएं में इसका प्रयोग सही एवं उपयुक्त उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।